Good morning, student. How are you? I hope you safe at home. Okay, जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था पार्ट 2 का हिंदी रीडर का पार्ट 2 मेरी पहली अदाकारी, तो उसका हम लोगों ने कुछ अभ्यास कार्य और हिंदी को इसको हमने रीड कर लिया था। इस पार्ट को इसका वर्ड मीनिंग राइट कर लिया था, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया था, टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लिया था। अब हमारा इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बचे थे, जो कि हमारा पेज नंबर 18 पे था। तो सबसे पहले हम क्लास में आते हैं तो क्या करते हैं, डेट राइट करते हैं। तो हम यहाँ पे डेट राइट करेंगे 21 जुलाई 2020, क्लास 5th, हिंदी रीडर, पार्ट 2। पार्ट का नाम मेरी पहली अदाकारी, ये हमारा पार्ट का नाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस पार्ट के बारे में कि इस पार्ट में किसके बारे में क्या बताया गया है, तो इस पार्ट की स्टोरी क्या थी। जो हमारा इस पार्ट को लिखने वाला कवि था, राइटर था, मतलब जो राइटर इसको लिखा था वो अपने बारे में लिखा था। जब वो पहली चौथी कक्षा में था तब उसने एक नाटक में भाग लिया था, ड्रामा में, जो उसके स्कूल में हुआ था। उस नाटक में उसने श्रवण कुमार की भूमिका निभाई थी। इसमें श्रवण कुमार की जीवनी के बारे में बताया गया, लेकिन ये जो नाटक है वो हास्य पे, मतलब हंसी मजाक वाले पे वो नाटक पूरा निर्देशित किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि इस पाठ में प्रश्नों के उत्तर जो कि हमें अपनी कॉपी में राइट करना है, तो उसके लिए आप एक ब्लैक और एक ब्लू पेन ले लीजिए और अपनी कॉपी उठा लीजिए। सबसे पहले कॉपी के ऊपर डेट डालेंगे 21 जुलाई 2020, पार्ट 2, और पार्ट का नाम मेरी पहली अदाकारी, जिसमें आपने पिछली कक्षा का आपने कुछ उसमें शब्द अर्थ लिखे होंगे, तो उस पेज को आप छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे आइएगा। नेक्स्ट पेज पे आज का डेट डाल के यहाँ पे हम प्रश्न उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, प्रश्न तो आपके पास ऑलरेडी है लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पे प्रश्न लिख रही हूँ। प्रश्न संख्या 1, निर्देशक की योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या था और क्यों। निर्देशक की योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण, बड़ा प्रमाण क्या था और क्यों, क्या था और क्यों, क्यों, ये हमारा प्रश्न है। आप इस तरीके से ब्लैक पेन से प्रश्न को डाल लीजिए, फिर इसका उत्तर आप डालिए। उत्तर डालेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे निर्देशक बना छात्र निर्देशक बना छात्र 9वीं कक्षा में था। 9वीं मतलब 9th क्लास, 9वीं कक्षा में था। 9वीं कक्षा में था। उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि वह चश्मा लगाए हुए था। 9वीं कक्षा में था। तो जहां हम रुकते हैं वहां पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा रुक रहे हैं तो यहाँ पे हम अल्प विराम लगाएंगे। इसके बाद राइट करेंगे उसकी योग्यता का योग्यता का
सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि वह चश्मा लगाए हुए था। यह था कि वह चश्मा लगाए हुए था। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर राइट हुआ। अब आप इसे अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छी राइटिंग में और अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम आएंगे प्रश्न संख्या 2 पे। आप इसे राइट कर लें। निर्देशक बना छात्र 9वीं कक्षा में था, उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि वह चश्मा लगाए हुए था। ये जब हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी तभी मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यूज कर रही हूँ। तब तक आप इसे करते जाइए। अभी मैं प्रश्न लिख रही हूँ। प्रश्न संख्या 2। श्रवण कुमार के माँ बाप की भूमिका निभाने वालों को क्या हिदायत दी गई थी? श्रवण कुमार के माँ बाप की भूमिका निभाने वालों को क्या हिदायत दी गई थी? क्वेश्चन 1। अब इस उत्तर को हम इरेज करेंगे। यहाँ पे हम दूसरे का उत्तर लिखेंगे। दूसरे का उत्तर हम राइट करेंगे। दूसरा हमारा है श्रवण कुमार के माँ बाप की भूमिका निभाने वाले श्रवण कुमार के माँ बाप की श्रवण कुमार के माँ बाप की भूमिका निभाने वाले छात्रों को यह हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त वह अपनी आंखें बंद रखें। ये उनको हिदायत मीन्स कहना
ये उनको निर्देश दिया गया था कि वो जब तक कि नाटक खत्म नहीं हो जाता है वो अपनी आंखें बंद रखें। इसे आप राइट कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप इसे राइट कर लें, फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर ग पे अपने। इसे राइट कर लें। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर ग पे आऊंगी। दशरथ ने क्या कहते हुए तीर चलाया? करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तब तक मैं राइट कर रही हूँ, जिसका आंसर नहीं हुआ है वो अपना कर लेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर ग। दशरथ ने क्या कहते हुए तीर चला दिया? राजा दशरथ ने क्या कहते हुए तीर चला दिया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर ग है। इसका आंसर हम लिखते हैं। दशरथ ये कहते हुए दशरथ ने यह कहते हुए तीर चला दिया। कौन जानवर तीर चला दिया? ये कहते हुए तीर चला दिया। कौन जानवर नदी के पानी को गंदा रहा है? तो क्या समझे थे कि जो श्रवण कुमार को उन्होंने क्या समझ लिया था? जानवर समझ लिया था कि कोई ऐसे जंगली जानवर है जो नदी के पानी को, मतलब नदी में कूद के नदी के पानी को गंदा कर दे रहा है, जिस तरीके से वह नदी का पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने बिना देखे तीर चला दिया, जो ही जाके श्रवण कुमार को लग गया। ठीक है इसका आंसर। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे नीचे राइट कर रही हूँ, इसके बाद में इसका आंसर राइट करूंगी। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 4, लेखक की आवाज कब फटने लगी? लेखक की आवाज कब फटने लगी? ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर हम यही राइट कर दे रहे हैं। उत्तर, जब तीर लेखक की ओर चलाने को कहा गया तब लेखक की आवाज फटने लगी।
जब तीर लेखक की ओर चलाने को कहा, तब लेखक की आवाज फटने लगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन इस पार्ट का हमारा लेफ्ट रह जा रहा है क्वेश्चन आंसर में। अभी अभ्यास कार्य बाकी है। क्वेश्चन आंसर एक ही क्वेश्चन लास्ट है। श्रवण की मृत्यु के बाद कौन कौन से अभिनय निभाए जाने बाकी थे। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर राइट कर देती हूँ। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पहले आप इसका आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है श्रवण की मृत्यु के बाद कौन कौन से अभिनय निभाए जाने बाकी थे। श्रवण की मृत्यु के बाद कौन कौन से अभिनय निभाए जाने बाकी थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हम लिखेंगे श्रवण की मृत्यु के अभिनय के बाद अभी श्रवण की मृत्यु के बाद अभी बूढ़े माँ बाप और राजा दशरथ का अभिनय निभाया जाना बाकी था। ये हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख लें। क्वेश्चन आंसर के बाद इस चैप्टर का 2-3 अभ्यास का रह जा रहा है, जो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसे राइट कर लें। अब हमारा ये पार्ट क्वेश्चन आंसर मतलब जो इसमें का कॉपी में आपका लिखने वाला है शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर, वो तो हो गया। सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं अभ्यास कार्य के, जो हमें बुक में करना है। वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड डे।